नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 की आंसर की आ चुकी है। अभी आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ में बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी परेशान है कि आखिर इसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस हमने जो डाली है, कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट हमें दी जाएगी। अभी जो कट ऑफ जारी होने वाली है फिजिकल की, उसी समय क्या हमें पोस्ट प्रेफरेंस जो हमने डाली है वो पोस्ट हमें दे दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने पहली चॉइस बीएसएफ को दी है, बहुत सारे बच्चों ने पहली चॉइस सीआईएसएफ को दी है, कई बच्चों ने आईटीबीपी को दी है, कई बच्चों ने असम राइफल को भी पहली चॉइस दी है। तो यहां पर जो आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाली है वो आप लोगों को कब दी जाएगी और कितने नंबर पर और किस प्रकार आप लोगों को पोस्ट है वो यहां पर मिलने वाली है। क्या इसी फिजिकल वाली कट ऑफ के साथ ही आप लोगों को एसएससी बता देगा कि भाई इस बच्चे को बीएसएफ मिली है, इस बच्चे को सीआरपीएफ मिली है, क्या उन्हीं सेंटरों में आपका फिजिकल मेडिकल वगैरह होगा। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए एग्जाम दिया है, आंसर की चेक कर ली है और अभी आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आप पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में इस प्रकार जो डाउट आप लोगों के बने हैं वो सारे के सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों ने जो फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर डाली है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप लोगों ने यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर डाली तो इस प्रकार का आप लोगों ने यहां पर कोड आप लोगों ने दिए होंगे, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग कोड, बीएसएफ के लिए ए कोड दिया था, सीआईएसएफ के लिए बी कोड दिया था, सीआरपीएफ के लिए सी कोड दिया था, एसएसबी के लिए डी कोड दिया था, आईटीबीपी के लिए ई कोड दिया था, असम राइफल के लिए एफ कोड दिया गया था और एसएसएफ के लिए एच कोड दिया था। अभी आप लोगों को जो पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है वो कब मिलेगी, क्या इसी कट ऑफ के साथ में एसएससी आपको ये बता देगी कि भाई आपको बीएसएफ मिली है। देखो, सबसे पहले मैं चीज आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी जो आप लोगों की कट ऑफ जारी होने वाली है, अभी आप लोगों की जो कट ऑफ जारी होगी वो होगी पीटी और पीएसटी की कट ऑफ। किसकी होगी? पीटी और पीएसटी की, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपकी रनिंग भी होगी, आपका हाइट वेट चेस्ट भी होगा। और उससे पहले कट ऑफ जारी की जाएगी जिसमें बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लगभग 2 लाख के लगभग बच्चों को। अब यहां पर आपकी वैकेंसी 26,000 के लगभग है, और अगर 2 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए कट ऑफ में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2 लाख बच्चों को सभी को पोस्ट आवंटित कर दी जाएगी कि भाई 50,000 को बीएसएफ मिल गई, 20,000 को सीआईएसएफ मिल गई, 30,000 को सीआरपीएफ मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आप लोगों की जो कट ऑफ आएगी उसमें केवल आपका लिस्ट में नाम होगा, आपको किसी भी प्रकार की पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी। ऐसा आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको बीएसएफ मिली है, सीआरपीएफ मिली है, सीआईएसएफ मिली है। आखिर ये पोस्ट है ये कब आपको दी जाएगी? देखो, अभी आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल होने के बाद में एक और आप लोगों की लिस्ट आएगी और इसमें भी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो भी बच्चे फिजिकल पास होंगे उनमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनको यहां पर बाहर किया जाएगा। मतलब फिजिकल वो पास होंगे लेकिन फिर भी उन्हें मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यहां पर जो लिस्ट जारी होगी उसमें मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब एक और कट ऑफ जारी होगी, पहले फिजिकल की होगी फिर मेडिकल की होगी, और मेडिकल की कट ऑफ जारी होगी उस समय आप लोगों का डीएमई होगा, मतलब डॉक्यूमेंट और मेडिकल दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। और उसके बाद में एक और आपकी लिस्ट आती है और उसे हम बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। क्या बोलते हैं भाई? फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। और ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट है यही आप लोगों को बताएगी, जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी तभी आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको बीएसएफ मिली है या आपको सीआरपीएफ मिली है या फिर आपको आईटीबीपी मिली है। तो किस प्रकार आपको पोस्ट आपको मिलेगी ये तो कंफर्म हो गया कि आपको जो पोस्ट दी जाएगी, जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, जो आपको मिलेगी वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के समय मिलने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले जिस पोस्ट में जिसमें वैकेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब वो ज्यादा बच्चों को मिलने के चांसेस है, और इस बार भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में। लेकिन मैं बता दूं कि जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो पोस्ट प्रेफरेंस दी है वो दी है सीआईएसएफ। एसएसएफ के बाद में सेकंड नंबर पर सीआईएसएफ दी, और सीआईएसएफ सबसे बेहतरीन जॉब होता है और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है
इसी के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस है वो सीआईएसएफ को मिलती है। सपोजली दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ छोटी गलती कर दी, आपने पहली वाली प्रेफरेंस डाली है, वो डाली, आपका कोड इस प्रकार है कि आपने सबसे पहले जो कोड डाला है वो सी डाल दिया और उसके बाद में बाकी का आपने ए डाल दिया, बी डाल दिया, डी डाल दिया, ई डाल दिया, एफ डाल दिया और उसके बाद में एच डाल दिया। अभी आप लोगों के जो नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके 140 नंबर, 140 नंबर बन रहे हैं और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और यहां पर दिल्ली में जो कट ऑफ रही है, दिल्ली में जो सीआईएसएफ की कट ऑफ रही है, एसएसएफ की जो कट ऑफ रही है वो रही है आप लोगों की कितनी भाई, सीआईएसएफ की जो कट ऑफ रही है वो रही है 105 पे, लेकिन आपके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो 140 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सीआईएसएफ नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों भाई? सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपने जो पहली पोस्ट दी है वो सी दी है और सी में आप लोगों की सीआरपीएफ आती है, तो ऐसे में कितने भी ज्यादा नंबर आपके क्यों ना हो आपको सीआरपीएफ ही मिलनी है। ऐसा पिछली भर्ती में बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है। तो भाई जिन्होंने भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय गलतियां की है उनको एक मौका मिलता है और वो मौका मिलता है मेडिकल के समय। जब आपका मेडिकल होगा उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय आपको एप्लीकेशन लिख के देनी है और वहां पर आप अपनी पोस्ट है वो प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा कि किस रीजन से मेरी पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो गई है, वो आपको बताना पड़ेगा और वहां आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ऐसा होने वाला भाई, कितने भी नंबर आपके ज्यादा क्यों ना हो। अब देखो सपोजली अगर यहां पर मैं बात करता हूं, अगर यहां पर आप देखिएगा अगर आपके कम नंबर बढ़ रहे, यहां पर आपकी जो सीआईएसएफ की कट ऑफ है वो 105 गई है, सॉरी 110 गई है, मान लेते हैं 110 गई है सीआईएसएफ की कट ऑफ। अगर आपने दूसरी प्रेफरेंस डाली है वो एसएसबी डाली है और एसएसबी की कट ऑफ 105 गई है। तीसरी वाली प्रेफरेंस जो आपने डाली है वो डाली है यहां पर सीआरपीएफ और सीआरपीएफ की जो कट ऑफ गई है भाई वो 100 नंबर पे गई है। अगली पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाली है वो डाली है बीएसएफ की 90 पे गई है। अगली पोस्ट प्रेफरेंस आपने डाली है वो असम राइफल डाली है और उसकी कट ऑफ कितनी गई है, 70 पे ही गई है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपके जो नंबर बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं लगभग आप मान के चलिएगा आपके 85 नंबर बढ़ रहे हैं। कितने नंबर बढ़ रहे हैं? 85 नंबर बढ़ रहे हैं। तो आपको कौन सी फोर्स मिलेगी भाई? आपके 85 नंबर बढ़ रहे हैं तो सबसे ऊपर सीआईएसएफ वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, इसकी कट ऑफ हाई चली गई है। एसएसबी भी आपको नहीं मिलेगी और यहां पर आपको सीआरपीएफ भी नहीं मिलेगी और ना ही आपको बीएसएफ मिलेगी, आपको मिलेगी असम राइफल। लेकिन अगर आपने सबसे ऊपर आपने असम राइफल ही डाला है और आपके नंबर भी 85 बन रहे हैं और असम राइफल भी की भी कट ऑफ 70 पे गई है तो ऐसे में आपको असम राइफल मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने डाली है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पोस्ट है वो आवंटित की जाती है। अब देखो ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं ये पोस्ट है अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। बहुत सारे राज्य ऐसे मिल जाएंगे आपको जहां पर मिनिमम कट ऑफ पे भी बच्चों को सब मिल जाती है, लेकिन बड़े राज्यों की बात करें जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, ये बड़े राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और भाई यहां पर सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ रहती है क्योंकि एसएसएफ आपकी ऑल इंडिया है, उस एसएसएफ के बाद में जितनी भी आपकी वैकेंसी है सारी आप लोगों की स्टेट वाइज वैकेंसी है और स्टेट वाइज वैकेंसी को अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे हाई कट ऑफ जो रहती है वो रहती है आप लोगों की सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ के बाद में सेकंड नंबर हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है वो मिलती है एसएसबी की। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है वो मिलती है आपके बीएसएफ की। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिलती है वो आपके सीआरपीएफ की। उसके बाद में यहां पर आप लोगों की आईटीबीपी और उसके बाद में आप लोगों की असम राइफल की। जबकि एसएसएफ आपकी ऑल इंडिया है तो इस जाहिर सी बात है इसकी कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आप लोगों की कट ऑफ रहती है और नंबरों के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को यहां पर है वो पोस्ट है वो यहां पर आवंटित की जाती है जब आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। दोस्तों आपकी आंसर की चेक करने के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों का स्कोर कम गया है और उनका सपना है फोर्स में भर्ती होने का तो भाई अभी भी आप लोगों के सामने वैकेंसी आई हुई है और बेहतरीन मौका है क्योंकि आपकी रीजनिंग मैथ जीके वगैरह आपने एसएससी की तैयारी की है तो पढ़ा है और अभी आरपीएफ की जो नई वैकेंसी है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अभी आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे जो 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। भाई
जब तक टारगेटेड तरीके से तैयारी नहीं करोगे भाई सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। हमारे पास में इतना ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि एग्जाम के लिए हमें मैक्सिमम 3 से 4 महीने मैक्सिमम मिलते हैं, और इस समय में अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग और साथ ही एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें अगर हम पढ़े तो भाई हमारा स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो नया सुरक्षा बैच लेके आया हूं उसमें आपको वही सारी चीजें पढ़ाई गई है जो आपके एग्जाम से रिलेट करती है। मतलब आपके एग्जाम में नहीं आने वाली कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाया गया है। मतलब यहां से अगर आप टारगेटेड तैयारी कर लेते हैं तो भाई एक अच्छी उम्मीद बनती है कि आप आरपीएफ में अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिलेगी, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक जिनकी भी मैथ रीजनिंग वगैरह वीक है वो बिल्कुल जीरो से यहां पर पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल नए पैटर्न पर 70% की छूट के साथ में पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अभी आप लोगों को मात्र 399 रुपए में दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बता दूं, अगर आप किसी भी ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, तो एक ही बेस से आप सभी ट्रेडमैन के एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए जो हमारा वर्दी बैच चल रहा है ये टारगेटेड बैच है। पिछले बैच का शानदार रिजल्ट रहा था सभी ट्रेडमैनों का। अभी नई भर्ती के लिए हमारा जो नया बैच चल रहा है उसमें भी 70% की छूट चल रही है, जिसमें पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पूरी आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पिछले सालों के पेपर मिलेंगे आपको टाइट सीरीज में, और टाइट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। पूरा का पूरा कोर्स है, फाइनल एग्जाम तक मात्र 399 रुपए मिल रहा है। अगर आपकी मैथ वीक है और केवल आप स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप हमारा चाणक्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरी बेसिक से लेकर आप लोगों की मैथ क्लियर की गई है, वो भी मात्र 199 रुपए में। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।